ये कहानी है एक लड़की राधिका की। राधिका एक बहुत ही छोटे से गांव से थी। काफ़ी होनहार थी पढ़ाई में, इसलिए आगे पढ़ने के लिए उसने एक बड़े शहर के किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। घर वालों ने भी उसकी इच्छा को पूरी करते हुए वहाँ उसे एक कमरा दिलवा दिया और कॉलेज आने जाने का प्रबंध देखकर वह अपने अपने गांव लौट गए। राधिका अब अकेले वहीं रह रही थी। बस कॉलेज शुरू होने ही वाले थे। 2 दिन बाद जब कॉलेज शुरू हुए तो एक दिन राधिका सुबह तैयार हुई और अपनी यूनिफॉर्म, आईडी, बैग सब पहनकर घर से निकली। कुछ ही दूरी पर एक सुनसान सी गली थी। वह गली उस रास्ते में थी जहां उसके बस स्टॉप तक जाना था। राधिका ने उस गली को थोड़ा सा झिझक के साथ पार करना शुरू किया। वहीं उसे कुछ लड़के दिखाई दिए। लड़कों ने राधिका को देखा और उसके लुक्स, उसके बाल, उसकी चाल, उसके कलर सभी पर कमेंट्स करते हुए उसका पीछा करने लगे। राधिका अकेली थी, नई थी उस शहर में, काफ़ी घबरा गई और थोड़ा तेज़ चलती हुई गली को क्रॉस करने की कोशिश करने लगी। वहीं उसे एक पास ही के खाली से घर के बाहर एक पुलिस जीप दिखाई दी। राधिका तुरंत दौड़कर उस पुलिस जीप के पास जाकर खड़ी हो गई। मन चले लड़के उसे देख रहे थे। उन्होंने देखा कि ये लड़की अब एक पुलिस जीप के पास खड़ी है। यह देखकर वो वहाँ से चले गए। उस दिन राधिका जैसे तैसे बस पकड़कर कॉलेज पहुँची। अगले दिन फिर यही सब हुआ। जब राधिका तैयार होकर निकली, फिर वही लड़के उसे रास्ते में मिल गए। फिर वह तेज़ चली और उसी जीप के पास जाकर खड़ी हो गई। ऐसा कम से कम 2-3 दिन तक हुआ। राधिका मन ही मन सोच रही थी कि अगर उसने किसी को इसके बारे में बताया तो उसका पढ़ना लिखना शायद बंद हो जाएगा या घर वाले उसकी चिंता में उसे वापस ले जाएंगे। इसी दुविधा के चलते उसने ये बात किसी से भी नहीं शेयर की, सब अपने मन ही मन में रखती गई। एक दिन जब वापस वह कॉलेज जाने के लिए निकली, उन लड़कों ने उसे उस जीप तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया। राधिका काफ़ी घबरा गई थी। वह लड़के उसे घेर कर खड़े हो गए। तभी वहाँ से एक आवाज़ आई, हटो यहाँ से। सभी ने मुड़कर देखा तो एक पुलिस वाला था। काफ़ी रौबदार, दमदार आवाज़, बिल्कुल अप टू डेट यूनिफॉर्म में और एकदम रौब के साथ में। उस पुलिस वाले ने सभी को दूर हटने के लिए कहा और राधिका ने उसे देखते ही उसकी ओर अपने कदम बढ़ा लिए। राधिका उसके पास जाकर खड़ी हो गई और उन बदमाश लड़कों से नज़र मिलाकर घूरने लगी। उस पुलिस वाले ने उन बदमाश लड़कों को बोलना शुरू किया कि तुम समाज के नाम पर एक धब्बा हो। एक अकेली लड़की को तुम इस तरह सुनसान सड़क पर देखकर छेड़ रहे हो और उसे उसके पढ़ाई के बीच रोक रहे हो। तुम समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक हो और गंदी नाली के कीड़ों से भी गए गुजरे हो। तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी पूरी इंसानियत पर तुम बोझ हो। लड़कों ने इतना सुना और माफ़ी मांगने लगे, घुटनों के बल बैठ गए और उस इंस्पेक्टर से मिन्नतें करने लगे कि वो कोई एक्शन ना ले। राधिका सब चुपचाप घूरते हुए देख ही रही थी। तभी लड़कों ने उसे दीदी कहकर उससे भी माफ़ी मांग ली। पुलिस वाले ने कहा, ये मेरी बहन है। आज के बाद अगर इसको छेड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। लड़के बहुत ज़्यादा डर गए थे और तुरंत भाग लिए। राधिका सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। राधिका के मन में कई सवाल उठ रहे थे। वह ये सोच रही थी कि एक पुलिस वाले ने इन अपराधियों को बिना कुछ एक्शन के कैसे जाने दिया। राधिका अपने मन के सवाल के उधेड़-बुन को देखकर खुद को रोकने की बहुत कोशिश करते हुए भी नाकाम रही और आखिर उसने पूछ ही लिया कि इंस्पेक्टर सर, अगर आप चाहते तो इन लड़कों को गिरफ्तार कर सकते थे या कोई एक्शन ले सकते थे। आपने इन्हें ऐसा क्यों कहा कि मेरी बहन है तो इसे ना छेड़ें? मतलब अगर कोई और लड़की होती तो उसे छेड़ सकते थे। ये बात तो गलत हुई ना। इंस्पेक्टर ने राधिका की बातों को बहुत ध्यान से सुना और फिर
बोलना शुरू किया। इंस्पेक्टर ने कहा, देखिए, मैं कोई सच का इंस्पेक्टर नहीं हूँ, मैं एक एक्टर हूँ। यहाँ पिछले 4-5 दिनों से शूटिंग चल रही है, इसीलिए ये पुलिस जीप यहाँ खड़ी रहती है। मैंने तुम्हें 1-2 बार इस तरह छिपते हुए देखा और मैं आता उसके पहले तुम वहाँ से चली जाती, तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। लेकिन आज जब तुम जीप के पास नहीं दिखी तो मुझे लगा शायद किसी मुसीबत में हो, इसीलिए मैं थोड़ी दूर तक देखने आ गया। मैं कोई सच का इंस्पेक्टर नहीं हूँ, इसलिए मैं उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता, मुझे माफ़ करो। आप सभी को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप और वीडियोस देख पाएँ।